कांग्रेस की भी बात करेंगे कि जब चुनाव की बात हम करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, उसमें पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ जब जो 28 लोगों को लेकर, विपक्षी गुटों को लेकर जो उनका एक इंडिया अलायंस संगठन बना, उसका देखिए अगर नामकरण की भी हम बात करें तो जब हुआ तो उस दिन अधिक मास चल रहा था, जबकि हम कोई बहुत कहते हैं अधिक मास में बहुत शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, शुक्ल प्रतिपदा थी, शुक्ल प्रतिपदा के दिन भी हम कोई नया काम या कोई अच्छा काम नहीं शुरू करते हैं। तीसरी चीज वज्र योग में हुआ, वज्र योग को भी हम शुभ योग नहीं मानते हैं अपने ज्योतिष में, पंचांग में। तो ये तीनों चीज़ें रही। इंडिया अलायंस की जो कुंडली बनी, जब इंडिया अलायंस की स्थापना हुई तो एक तो उस समय इन्होंने कोई मुहूर्त नहीं देखा, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी इनकी जो कुंडली बनी है वो वृश्चिक लग्न की है। कुंडली में दशम भाव में लग्नेश मंगल और शुक्र की युति है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए 28 लोगों में बहुत लोगों का समय बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चल रहा था, तो उनका भी इसमें रोल है। तो कुंडली इनकी नो डाउट अच्छी है, कोई कमजोर नहीं है। कुछ चीजें हैं इसमें जिसकी वजह से लग रहा है कि इतनी उतनी सीटें जितनी एक्सपेक्ट थी। यहाँ एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद का चेहरा नजर आते हैं, इंडिया अलायंस में हालांकि कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं राहुल गांधी को, क्योंकि नाम राहुल गांधी का सबसे पहले आता है। तो राहुल गांधी जिनका जन्म 19 जून 1970 में हुआ था, दोपहर 2:28 का वक्त उनके जन्म का है। बिल्कुल, ये तारीख और ये समय क्या सहयोग बनाते हैं? क्या राहुल गांधी यही स्ट्रगल करते रह जाएंगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोगों का समर्थन तो बड़ा दिखा यात्रा के दौरान, लेकिन वोट बैंक उस तरीके से क्यों नहीं? वही बात हो जाती है ना, जहाँ कर्म और भाग्य की बात होती है। तो यहाँ जो राहुल गांधी की कुंडली है, तो यहाँ पर इनका भाग्य भाव अगर हम देखें तो बहुत प्रबल नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वो शुक्र की राशि में। तो यहाँ पर इनका भाग्य भाव उतना प्रबल नहीं है। तुम कह सकते हैं कि भाग्य का उतना समर्थन और सहयोग इनको नहीं मिलता है। लग्न में भी शत्रु राशि के स्वामी वक्री होकर बैठे हैं गुरु, तो ये भी और वो भी पीड़ित है शनि से, नीच के शनि से पीड़ित है। तो इसलिए राहुल गांधी का जो कर्म है, जो बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, और ऐसा नहीं है उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। और इस बार उनका एक रोल भी अच्छा रहेगा इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव है उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और हो सकता है विपक्ष के एक बहुत अच्छे जो विपक्ष का चेहरा है वो राहुल गांधी बनेंगे। अब देखिए यहाँ ज्ञान का कारक जो गुरु है वो वक्री और पीड़ित है, इसी वजह से कभी कभी वो वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती उनके सामने, जो हम अक्सर देखते हैं उनके भाषण में या उनके क्रियाकलाप में। तो ये भी एक दिक्कत है। वर्तमान में राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, और राहु और शनि आप देखेंगे षडाष्टक योग, जब दशमांश कुंडली इनकी देखेंगे तो षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुंडली की ग्रह दशा नक्षत्र के हिसाब से अगर हम कहें तो इतना पॉजिटिव नहीं है कि वो सरकार बना सके। लेकिन हाँ, उनका एक चेहरा, वो उन्होंने जो मेहनत की है वो जनता का समर्थन उनको मिल रहा है, और पहले से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि देखिए लग्नेश शुक्र का दशम में बैठना वैसे भी समाज में उच्च स्थिति दिलाता है, किंतु बस बात यही है कि शत्रु राशि और पाप कर्तृ योग, तो कुछ जो इनके ग्रह नक्षत्र ऐसे उलझे हुए हैं कि जिसकी वजह से ये उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो बस ये स्थिति है। दो चीजें और मुझे बताइएगा, पीएम मोदी की कुंडली भी चूंकि आपने देख ली, और राहुल गांधी की कुंडली भी आपने देख ली। पीएम मोदी यानी कि मोदी सरकार तीसरी बार देश में बनती हुई नजर आ रही है, वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ, बहुमत के साथ। ये संयोग पीएम मोदी का कब तक कुंडली में नजर आ रहा है, यानी कि कब तक हम उन्हें एज अ पीएम देश में देखने वाले हैं, इस मजबूत छवि में देखने वाले हैं? और चूंकि आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, आपने कहा विपक्ष के लिए बड़ा मजबूत और बेहतर चेहरा राहुल गांधी हैं, लेकिन अभी ऐसे इंडिकेशंस नहीं कि वो सरकार बनाए, तो ये संयोग कब तक नहीं है? दोनों कुंडलियों से जुड़ा सवाल मेरा। देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है रचना जी। जो मोदी जी की कुंडली का मेरा अपना अध्ययन है, वैसे तो वो सरकार बना रहे हैं निश्चित है, लेकिन क्या वो कार्यकाल 5 साल पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसमें थोड़ा सा जो मेरा आकलन है उसमें संदेह है। मुझे जो चीज स्थिति उनकी समर्थन में दिख रही है वो 3 साल तक दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे, उसके बाद हो सकता है एक नया चेहरा जो कि योगी जी के रूप में भी हो सकता है, जो मेरा पूरा अध्ययन है उसके हिसाब से। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। 3 वर्ष के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे योगी जी बनेंगे। उनकी जन्मपत्री भी है और कहेंगे तो उसका भी मैं विश्लेषण करूंगी। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात आपने कही। आपने कहा 2024 में बन तो रही है मोदी सरकार, लेकिन 3 साल बाद चेंजेस दिख रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस दिख रहे हैं। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के बनने के चांसेस तो उस समय भी नहीं है। आप 5 साल बाद 2029 के बाद अगर उनकी दशाएं हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, बट वो तो उस समय पर निर्भर करता है उसके ग्रह गोचर के हिसाब से। लेकिन अगर आप योगी जी की कुंडली देखिए तो इसमें प्रधानमंत्री बनने के बहुत चांसेस हैं।
क्योंकि इनकी सिंह लग्न की कुंडली है। वैसे तो देखा जाए एक नज़र से ये सन्यासी की कुंडली प्रतीत होती है, क्योंकि 12वें भाव में केतु है और केतु पुष्य नक्षत्र में है। अब यहाँ पर देखिए है तो सन्यासी का कारक, लेकिन पुष्य नक्षत्र पोषण का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं वो पोषणकर्ता के रूप में हमारे देश के लिए उनकी भूमिका है। कर्म में राहु सूर्य बुध, आप देखिए बुधादित्य योग बन रहा है, तो बहुत ही बेबाक बोल्ड नेचर है योगी जी का। शनि वैराग्य का कारक है, और यहाँ पर आप देखिए जो शनि इनके दशम भाव में बैठा है, तो सत्ता में रहते हुए भी सत्ता का लोभ नहीं दिख रहा है। इनकी अगर हम पर्सनल लाइफ भी देखें और प्रोफेशनल लाइफ भी देखें तो वैराग्य इनके जीवन में साफ नजर आता है, लोभ से रहित। सेकंड चीज़ है कि एक शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन वो भी इनके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं लेकर आई है, क्योंकि सप्तम भाव में इनके चंद्रमा है कुंभ राशि में। तो मुझे लग रहा है इनकी 7.5 का जब दूसरा चरण खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा, उस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका योग बहुत प्रबल है केंद्र में आने का। अभी शुक्र की दशा चल रही है और 20 साल के लिए राजयोग बना हुआ है। षड्यंत्र बहुत होंगे इनके लिए, क्योंकि राहु है 6ठे भाव में, और ट्रांजिट अभी फिर देखिए जब शनि वक्री होगा जून के बाद, जून से नवंबर के बीच में, तो हो सकता है इनके खिलाफ थोड़े षड्यंत्र हो या इनको हटाने की कुछ स्थिति ऐसी बने, लेकिन ये अपने पद पर ही रहेंगे। अभी षड्यंत्र होगा उससे ये निकल आएंगे, क्योंकि जनता का सपोर्ट इनके लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मोदी जी की कुंडली का चौथा भाव बहुत प्रबल है, वैसे ही इनकी कुंडली का भी चौथा भाव बहुत ज़्यादा प्रबल है। इनका भी जो हम देख सकते हैं कि चतुर्थेश लाभ भाव में मंगल बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो जनता हमेशा, जनता के दिल में योगी जी हमेशा रहेंगे। और मुझे अच्छा, बहुत लोगों को ऐसा लग रही है। कहते हुए तो सुना गया है कि पहले पीएम मोदी जिस तरीके से उनका मैजिक चल रहा है,